नमस्कार साथियों, आज समुच्चय सिद्धांत के 8वें सत्र में भाग ले रहे हैं। आज इस सत्र में हम लोग अध्याय 1 पर आधारित विविध प्रश्नावली का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हमारे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। नंबर एक नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन किसका उपसमुच्चय है। साथियों, प्रश्नावली बनाने के पहले आप पहले किताब को खोल लीजिए। एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 1 का प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और इधर देखिए सॉल्यूशन। इसमें से पूछता है, कुछ समुच्चय दिया है ए बी सी डी और आपसे पूछता है कौन किसका उपसमुच्चय है। साथियों, ए बराबर ये दिया हुआ है, ये किस विधि में है ना? ये किस विधि में है तो बताएंगे आप। गुण प्रकटीकरण विधि में है। अब गुण प्रकटीकरण विधि से इसको बदलेंगे सारणी विधि में। इसको सॉल्व किया तो 6 और 2 आया। सारणी विधि में बदल गया। ए बराबर 2 और 6, बी बराबर है 2 4 6, सी बराबर है 2 4 6 8 और डी बराबर है 6। कहता है कौन किसका उपसमुच्चय है। ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए ए उपसमुच्चय बी। ए का प्रत्येक अवयव सी में है, इसलिए ए उपसमुच्चय सी। बी का प्रत्येक अवयव सी में है, इसलिए बी उपसमुच्चय सी। अब डी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए डी उपसमुच्चय ए। डी का प्रत्येक अवयव बी में भी 6 है, इसलिए बी में भी है तो डी उपसमुच्चय बी। डी इसका अवयव सी में भी है, यानी डी उपसमुच्चय सी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है, उसको उदाहरण देकर सत्यापित करना है। साथियों, नंबर 1 में है यदि एक सदस्य है ए और एक सदस्य है बी तो एक सदस्य होगा बी। ये आपसे कह रहा है। ये कथन सत्य है कि असत्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। मान लेते हैं कि ए बराबर 1 है, यानी 1 जो है इसका सदस्य है। ए सदस्य बी है तो बी बराबर हो गया। इस 1 को ऐसे मंजिल कोष्ठक बंद कर देंगे तो 1 2। कहता है एक सदस्य बी, एक यहां आपका 1 है, 1 इसका सदस्य नहीं है, 1 बी का सदस्य नहीं है, यानी ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, जो एक्सप्रेशन दिया है ना उसी पर आपको काम करना है, उसी पर एक एग्जाम्पल प्लॉट करना है। एग्जाम्पल का रिजल्ट बता देगा कि ये सत्य है कि असत्य है। सेकेंड कहिए ए उपसमुच्चय बी है और बी सदस्य सी है। ए बराबर 1 2 मान लिए। अब बी सदस्य सी है, बी ए उपसमुच्चय बी है। ए उपसमुच्चय बी का मतलब हो गया बी बराबर 1 2 3 हो गया। ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी सदस्य सी है, यानी बी पूरे सी में होना चाहिए। 1 2 3 इसमें रहना चाहिए 4। तो देख कहता है ए सदस्य सी है, ए में 1 2 है, ए में 1 2 है, 1 2 इसमें अकेले सेपरेट नहीं है, 1 2 के साथ 3 भी है और मंझली कोष्ठक में है, इसलिए 1 2 इसका सदस्य नहीं है। मंझली कोष्ठक में 1 2 3 सदस्य इसका है, इसलिए यह कथन असत्य हो गया। नंबर 3, ए उपसमुच्चय बी है, बी उपसमुच्चय सी है, तो कहता है ए और बी उपसमुच्चय होगा सी का। ए में 1 2 लिए, ए उपसमुच्चय बी है तो बी में 1 2 3 ले लिए। अब बी उपसमुच्चय सी है तो सी में लिए 1 2 3 4, तो ए का प्रत्येक अवयव सी में है, इसलिए कथन सत्य हुआ। साथियों, चौथा नंबर है ए उपसमुच्चय बी। ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, तो ए उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। ए बराबर 1 2 लिए, बी बराबर ए उपसमुच्चय नहीं है तो ए बराबर बी बराबर 2 3 ले लिए। बी उपसमुच्चय सी नहीं है तो बी सी बराबर 1 3 ले लिए। 1 3 या 1 2 3 ले सकते हैं। अगर 1 3 लेते हैं तो ए सी का उपसमुच्चय नहीं है। अगर 1 2 3 ले लेते हैं तो 1 भी है 2 भी है, ए उपसमुच्चय सी का है, तो ए उपसमुच्चय सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी इसलिए ये कथन क्या हो गया? फिर भी असत्य हो गया। नंबर 5, एक सदस्य ए है, ए उपसमुच्चय बी है और एक सदस्य बी है। ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 3 है। ए सदस्य है ए में, लेकिन एक सदस्य नहीं है बी में, वो सदस्य बी में नहीं है, यानी ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। साथियों, 6 नंबर, ए उपसमुच्चय बी है तथा
एक सदस्य बी है तो एक सदस्य नहीं होगा ए का। ए बराबर 1 2 लिए, बी बराबर 1 2 3 ले लिए। अब देखिए कि जो अवयव बी में नहीं है ऑब्वियसली वो ए में भी नहीं है। एक सदस्य नहीं भी, यानी जो अवयव बी में नहीं है वो ए में भी नहीं है, यानी ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। नंबर 3, मान लीजिए ए बी सी 3 ऐसे समुच्चय हैं जिसमें ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, तो बी बराबर सी होगा। साथियों, एक सदस्य बी है, इंप्लाइड एक सदस्य है ए यूनियन बी का। जब ए का अवयव है, बी का अवयव है, तो ए यूनियन बी का भी अवयव होगा। और ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन सी का भी सदस्य होगा। इसका मतलब एक सदस्य सी का है। एक सदस्य बी भी है और एक सदस्य सी भी, इसका मतलब बी उपसमुच्चय हो गया सी का। इसको सत्यापित करने के लिए अगला स्टेप में विलोमता लिखते हैं। विलोमता वाई सदस्य है सी। अब इधर से लेके चलते हैं, वाई सदस्य सी, तो वाई सदस्य होगा ए यूनियन सी का, और ए यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी है, तो वाई सदस्य होगा ए यूनियन बी का। जब वाई सदस्य ए यूनियन बी का, तो वाई सदस्य हो जाएगा बी का। इसका मतलब है सी उपसमुच्चय है बी का, मतलब बी सी का उपसमुच्चय है, सी बी का उपसमुच्चय, इसलिए बी बराबर सी होगा। और इस प्रकार ये सत्यापित हुआ। दिखाना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि चारों प्रतिबंध तुल्य है। तो पहला प्रतिबंध ए उपसमुच्चय सी है, तो कहता है कि ये माइनस बी बराबर फाई होगा, ए यूनियन बी बराबर बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। ए उपसमुच्चय बी है, तो मान लेते हैं कि माना ए बराबर 1 2 है, तो बी बराबर ए बी का उपसमुच्चय, यानी ए का प्रत्येक अवयव इसमें होगा। 1 2 3 है, तो ए उपसमुच्चय है सी बी का। सेकेंड आइए, ए में से बी हटा दीजिए, 1 2 में से घटाएंगे 1 2 3, तो फाई आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट घट जाएंगे, यानी ये सेकेंड तुल्य है, ये सही हो जाता है। थर्ड में आइए, ए यूनियन बी बराबर बी, तो ए यूनियन बी पहले निकालिए, 1 2 यूनियन 1 2 3 बराबर होता है 1 2 3, 1 2 3। यूनियन में ए के प्रत्येक अवयव को लिखना है और बी के भी प्रत्येक अवयव को लिखना है। ध्यान रखना है एक अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। यह है बी, ए यूनियन बी बराबर बी हो गया। 4 में ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3, दोनों में कॉमन कौन है? 1 और 2 है। 1 2 किसके बराबर है? ए के बराबर है। ये भी कथन सही और ये भी कथन सही, अतः इस प्रकार सत्यापित हुआ कि ये चारों कथन तुल्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। 5 में कहता है एक उपसमुच्चय बी है, तो C माइनस बी उपसमुच्चय होगा C माइनस ए का। ये आपको सत्यापित करने के लिए कहता है। ए उपसमुच्चय बी है, तो C माइनस बी उपसमुच्चय होगा C माइनस ए का। इसे दर्शाना है, इसे सिद्ध करना है। साथियों, मान लेते हैं, माना x सदस्य है C माइनस बी का, दैट्स इंप्लाइड एक सदस्य है C का तथा एक सदस्य नहीं है B का। दैट्स इंप्लाइड एक सदस्य है C का तथा एक सदस्य नहीं होगा A का, क्योंकि A उपसमुच्चय है B का। A उपसमुच्चय B का, यानी एक सदस्य हो गया C माइनस ए का। इसका मतलब हो गया C माइनस बी उपसमुच्चय C माइनस ए का। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 पर है, मान लीजिए कि PA बराबर है PB, तो सिद्ध करना है कि A बराबर B है। PA बराबर PB दिया है, तो
तो सिद्ध करना ए बराबर बी है। यदि मान लेते हैं एक सदस्य है ए का, दैट इम्प्लाइज एक सदस्य उपसमुच्चय होगा पावर ऑफ ए का। एक उपसम पावर ऑफ ए बराबर पावर ऑफ बी है, एक उपसमुच्चय होगा पावर ऑफ बी का। का मतलब है कि एक सदस्य होगा बी का, एक सदस्य ए का है, एक सदस्य बी का है। इसका मतलब हुआ कि ए उपसमुच्चय है बी का। विलोमतः लेंगे y सदस्य है बी का, दैट्स y उपसमुच्चय हो जाएगा पावर ऑफ बी का, y उपसमुच्चय हो जाएगा पावर ऑफ ए का, क्योंकि पावर ऑफ ए बराबर पावर ऑफ बी है, यानी y सदस्य हो जाएगा ए का। तो y सदस्य बी है, y सदस्य ए है, इसका मतलब है कि b उपसमुच्चय हो जाएगा ए का। a उपसमुच्चय b है और b उपसमुच्चय a है, तो क्या कहोगे? a बराबर b है, इसलिए a बराबर हो गया b। इस प्रकार ये सत्यापित हो गया। साथियों ध्यान रखना है, अगर a b का उपसमुच्चय है और b a का उपसमुच्चय है तो a और b आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए क्या यह सत्य है कि पावर ऑफ a यूनियन पावर ऑफ b बराबर पावर ऑफ a यूनियन b होगा? अपने उत्तर का औचित्य बताएं। मान लेते हैं कि a बराबर है 1 2, b बराबर है 2 3, तो a यूनियन b बराबर हो जाएगा 1 2 3। पावर ऑफ a निकालिएगा तो क्या लिखिएगा? पावर ऑफ a माने a के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय, इसके उपसमुच्चय हो जाएगा 5। एक का समुच्चय लेंगे, एक के बाद अभी वाला एक 2 2, फिर 1 2 ले लेंगे, ये इसका पावर ऑफ a हो गया। पावर ऑफ b 5 2 बनाइए वैसे 3, और फिर क्या कहिएगा? 2 3 कहिएगा ना। अब पावर ऑफ a यूनियन पावर ऑफ b निकालिएगा। यूनियन कीजिए, बोलिए दोनों को यूनियन करना है। एक के पढ़े बच्चे के लिखिएगा ना, लिख दीजिए 1 2 1 2, और क्या लिखिएगा? 5 लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 3 लिखिएगा 2 3। ये पावर ऑफ a यूनियन b हो गया। अब पावर ऑफ a यूनियन b, ये पावर ऑफ a यूनियन पावर ऑफ b हुआ। अब पावर ऑफ a यूनियन b निकालिए, इसका पावर ऑफ निकालिए, तो 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। देखें तो आय है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, 1 2 भी है, 1 3 नहीं है, 2 3 है और 1 2 3 नहीं है, 2 अवयव नहीं है। साथियों अगर एक भी अवयव नहीं अगर है तो बराबर नहीं होगा, यानी पावर ऑफ a यूनियन पावर ऑफ b बराबर नहीं है पावर ऑफ a यूनियन b का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए सिद्ध करना है a बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b तथा a यूनियन b माइनस a बराबर यूनियन b। साथियों इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि a बराबर 1 2 है और b बराबर 2 3 है। अब a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। a इंटरसेक्शन b जो दोनों में है, इस दोनों में क्या है? 2 है। a माइनस b निकालेंगे, a में से b हटा दीजिए तो क्या बचेगा? केवल 1। अब आइए a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, a इंटरसेक्शन b में 2 है, यूनियन a माइनस b में 1 है, दोनों को मिलाएंगे
1 2 हो जाएगा, 1 2 a के बराबर है। साथियों साबित हो गया कि ये a के बराबर है। देख रहे हैं ना, केवल आप जैसे कहता है क्वेश्चन उस पर काम कीजिए, रिजल्ट की चिंता नहीं कीजिए, रिजल्ट स्वयं आता है। A यूनियन B माइनस A में है 1 2 यूनियन B में से 1 हटा दीजिए, 2 3 में 1 2 घटा दीजिए, 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 लिखिएगा इसमें। तो क्या हो गया, 1 2 यूनियन 3 बराबर हो गया 1 2 3, 1 2 3। A यूनियन B निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3, यानी यह A यूनियन B के बराबर है। इस प्रकार ये सत्यापित हुआ। साथियों इस सत्र में हम लोगों ने अध्याय 1 पर आधारित विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन सीखा है। साथियों अगले सत्र में हम लोग शेष बचे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।